नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। प्रीलिम्स की डेट जैसे जैसे पास आ रही है, बहुत घबराहट हो रही है। जो पढ़ा है वो लग रहा है पढ़ा ही नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं उससे लग रहा है उससे एग्ज़ाम नहीं आ जाए। क्योंकि जैसे हिस्ट्री में मुझे काफ़ी डर लग रहा है और थोड़ी जियोग्राफी में, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसको उसमें से क्या है ना, कुछ भी क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है। बट अब कुछ चीज़ें जो है वो अब नया पढ़ने से अच्छा है कि रिवाइज और मॉक पर ध्यान दे। तो मैं वही करने वाली, क्योंकि आज 31 तारीख हो गया है और अब गिने चुने मतलब 16 तारीख को एग्ज़ाम है। तो हम 15 दिन उसे नहीं काउंट करें, ऐसे काउंट करें, क्योंकि 2-3 दिन आपका किसी कारण से वेस्ट हो सकता है। तो आप 12 से 13 दिन लेकर के चलें, क्योंकि मैं तो यही लेकर के चल रही कि मेरे पास अब 12 से 13 दिन बचे हैं। मुझे इसी में अपना जितना रिवाइज़ करना है और अच्छे से बार बार रिवाइज़ करना है वो मैं करूँगी। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी मतलब रिवाइज़ पे फोकस करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। और अगर मॉक टेस्ट में देखिए कौन से एरिया में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसको रिवाइज़ की ज़रूरत है तो उसे फिर से रिवाइज़ कीजिए। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को भी घबराहट हो रही होगी, क्योंकि ललित सर हमसे रोज़ पूछते हैं कैसा लग रहा है, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। जब हम लोग मतलब जब स्टूडेंट का उनको मैसेज देते हैं हम लोग कि सर घबराहट लग रहा है, जो भी पढ़ा है लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ मतलब भूलते जा रहे हैं, बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि और पढ़ना है, कितना पढ़ लें और पढ़ नहीं पा रहे उतना, मतलब ये सब चीज़ हो रहा है। तो ललित सर बोलते हैं अगर घबराहट हो रही है, अगर टेंशन हो रही है, तो समझिए कि आप ट्रैक पे हैं, मतलब सही रास्ता पे चल रहे हैं और इसी रास्ता को आप कंटिन्यू करिए। और अगर घबराहट नहीं हो रही है, आपको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए या नहीं आए, मेन एग्ज़ाम में तो हम देख ही लेंगे, तो टेंशन की बात है। क्योंकि ये जो है ना आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि ये 10-12 दिन जहाँ पे जो सेलेक्टेड लोग हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जो भी सर हम लोगों को पढ़ाते हैं ये लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। अब ये प्रीलिम्स देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये प्रीलिम्स देंगे तो ये अब लास्ट के जो 20 दिन बचते हैं ना, ये लोग अब प्रिपरेशन करते हैं। मतलब इन लोग इतना अटैम्प्ट दे चुके हैं कि सर लोगों को पूरा अच्छे से, मतलब चाहे वो कोई किसी भी चीज़ की डेट हो या फिर कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे से इनका क्लियर है। और क्या है ना, सिलेबस भी जैसे चेंज होते हैं तो कुछ टॉपिक ही ऐड होते हैं। तो सर लोग जो है काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन किए, तो उनको पूरा जो है वो, हाँ ये है कि एग्ज़ाम है तो डर सबको लगता है। तो सर लोगों को भी डर लगता होगा, ऐसा सर बोले नहीं हैं लेकिन मैं बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम चीज़ ही डर का है। तो सर कहते हैं आप अपना कर्म कीजिए और फल छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा फल पे कोई ये नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर हमें यही कहते हैं कि पढ़िए, और मैं पढ़ रही हूँ। मैं खुद पे विश्वास रख रही हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसी से आएगा। और क्या है ना कि ये मैं बहुत अच्छा डिसीज़न ली कि जो सारांश के क्लासेस ली थी और उसी से मैं नोट्स से पढ़ रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, इसी नोट्स को कंप्लीट करने में मुझे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कला और संस्कृति जो है वो मुझे इतना वास्ट लग रहा है, इतना वास्ट लग रहा है। एमपी में इतने सारे हैं ऐसे, ललित सर तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बोले हैं कि ये पढ़ने। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक कमेंट आया था कि जैसे क्या होता है ना कि हर कोचिंग क्लास जो है हमें मतलब टॉपिक दे देते हैं कि 20 टॉप टॉपिक या फिर 40 टॉप टॉपिक, जिससे एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमको 38 टॉपिक की लिस्ट दी गई है। तो हम लोग उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो क्या है ना कि सर से हम लोग बोले कि सर कि ये 38 टॉपिक कर लेने से क्या हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो सर का कहना है, और सही बात है, मैं भी ये बात मानती हूँ। सर बोले ये 38 टॉपिक पढ़ के आपके सिर्फ 38 ही मार्क्स आएंगे और आपको लाना 80+ है। तो उसके लिए आपको बहुत और भी पढ़ना पड़ेगा। और
एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो पीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। वो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, इसे इतना लाइटली मत लीजिए। सर यही बोले कि आप ना अपने सारे यूनिट पे इतना ध्यान दीजिए कि अगर उस यूनिट में एक दो क्वेश्चन आते हैं कि आप 10 क्वेश्चन आप रॉन्ग कर सकते हैं या फिर 10 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हैं, माइनस मार्किंग नहीं है तो, लेकिन आप ना 80 मार्क्स लाने के लिए इतना मतलब सीमित टॉपिक को नहीं पढ़ें। और इसी वजह से हम लोगों को टारगेट दिए जाते हैं। हम लोगों का भी रिवीजन क्लासेस चल रही है। 38 टॉपिक सर बोले हम इसलिए दे दिए हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमने इतने टॉपिक को तैयार कर लिया है। और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और वो कॉमन टॉपिक है। अगर आप पीवाईक्यू भी उठाते हैं ना तो वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो 38 टॉपिक हमारा हो या फिर किसी भी कोचिंग क्लास के 40 टॉपिक हो, 50 टॉपिक हो, उससे बस उतने ही मार्क्स आएंगे। क्योंकि उस किसी भी टॉपिक से सर उसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की हूँ कि अगर कितना भी टॉपिक होगा तो मानिए 5 टॉपिक ऐसा होगा कि जिससे एमपीपीएससी नहीं पूछेगा, तो बस 35 ही टॉपिक है जो कि मानिए आते हैं, तो आपको बस 35 ही मार्क्स आएंगे। तो आपको उसके लिए नहीं पढ़ना, आपको 80+ लाना है। और सर हमेशा बोलते हैं कि आप ज़्यादा मतलब स्कोर करने की सोचिए, और चाहे आप एसटी एससी में हो, चाहे ओबीसी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, आप जनरल का जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने का सोचिए। क्योंकि पीएससी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सर बता रहे थे कि जैसे अगर कोई कट ऑफ जो है वो ओबीसी में है या एसटी एससी में है और वो जनरल के कट ऑफ को क्रॉस करता है तो फिर उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये प्रीलिम्स में है कि अगर वो मेंस के, अगर वो क्या कहते हैं यूआर की पोस्ट के लिए मतलब अगर वो सीट लेता है तो क्या है ना, उसको मेंस में ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ज़्यादा उससे compete नहीं करना पड़ेगा। उसी की वजह से जो सुजीत सर है उनका मतलब वेटिंग में 2022 का रिज़ल्ट है। तो इस वजह से सर बोले कि हमेशा जो है आप अपना टारगेट जनरल को टारगेट करिए कि आप जो है यूआर का प्रीलिम से क्वालिफाई करें, वो आपको आगे बेनिफिट देगा। और हमारा वही टारगेट है, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक मत पढ़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए। और जितना आप कवर कर चुके उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए ताकि उससे क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं हो। तो क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे 30-40 टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या है ना, हमें ऐसा लगेगा अगर इन टॉपिक से नहीं आए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ऐसा मत करिए, अच्छे से पढ़िए। हमने 3 महीने में बहुत पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की है, तो बस उसको रिवाइज़ कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और आपको लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स बहुत करीब आ गया है, बहुत पास हो गई है, तो इस वजह से मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। वीडियो मैं 1 वीक में डाल रही हूँ। और आप टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं ग्रुप में लिंक डाल दी हूँ, तो अगर वहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। थैंक यू।